Hello, students. I hope you all are doing well. I welcome you all to our beloved channel, Beloved Academy. आज हम हमारे सिलेबस में दिए गए रेदास के पद में जो दो पंक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम रेदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेदास जी का जो नाम है वो है संत रविदास। हम उनको रेदास के नाम से जानते हैं। उनका जन्म जो है 1388 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 को हुआ था। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो भगवान की ऐसी उपासना करना करते थे और वो अपने जो रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे। बहुत ही सरल भाषा प्रयोग करते थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द का एक मिक्सअप भी आपको मिलेगा देखने को। और उनके लिखे हुए पद जो सिख का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब करके जो होली बुक है सिख रिलीजन का, उस पे भी उनके 40 पद उस पर है, उनमें सम्मिलित है। तो यही कुछ है हमारे रेदास जी के बारे में। फिर हम अब चलते हैं पहले पदों की ओर। और इसमें जो पहला पद है वो है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी कि राम नाम की जो रट हमें अभी लग गया है, राम नाम भगवान के नाम का, भगवान राम के नाम का जो रट हमें लग गया है, जो जोग उनका लग गया, हमें जो भगवान राम से जितना प्रेम हो गया वो अब कैसे छूटेगी, वो अब छूट नहीं रही है। फिर वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समाने। अर्थात प्रभु जी आप चंदन हो और हम पानी हैं। जैसे कि अगर चंदन को पानी में घोल दिया जाता है तो ऐसे देखा जाता है कि उसमें जो चंदन का जो सुगंध है वो बस जाता है, वो आ जाता है उस पानी में। और अगर उस पानी से कोई नहाता है तो उसके सारे अंग से चंदन का सुगंध, चंदन का वास आने लगता है। तो यही कहा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समाने। अर्थात आप जब हमसे मिल गए और तो हमसे चंदन की खुशबू जैसे खुशबू आने लगी और हमारे साथ भी कोई उठना बैठना शुरू कर दिया तो उसको भी आपकी भक्ति की लत लग गई है। फिर वो कहते हैं, अब प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितबत चंद चकोरा। अर्थात तुम घन बन हो, तुम घने बादल हो और हम हैं मोर। जैसे बादल को देखते ही मोर जो है वो खुशी से नाचने लगता है। वो घने जंगल में रहता है, घने वन में रहता है और बादल को देखते ही वो खुशी से झूम उठता है, खुशी से नाचने लगता है। हम ठीक वैसे हैं। और जैसे चकोरा जो है वो हमेशा टकटकी लगाकर चांद को ताकता रहता है, हम भी उसी प्रकार आपको ताकते रहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितबत चंद चकोरा। यानी कि तुम घने बादल के जैसे हो, घने बन के जैसे हो जहाँ पर हम रहते हैं और तुम्हें देखते हम खुशी से झूम उठते, खुशी से नाचते हैं। और जिस प्रकार से चकोरा पूरी दिन रात टकटकी लगाकर चांद को देखते रहते, दिन रात यानी रात को जब चांद निकलता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हमेशा आपको देखते रहते हैं। फिर कहता है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। फिर कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो हम बाती हैं। यानी एक दिए में जो सुतली लगा रहता है, जो फ्लेम होता है वो होता है उसकी बाती। तो कहते हैं आप उस दीपक हो और हम उस दीपक, आप एक दीपक हो और हम उस दीपक के बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसका ज्योति है और जिसके ज्योति ने पूरी दुनिया को आलोकित कर दिया है। और आप भी उस दीपक की तरह हो, उस दिए की तरह हो, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर दिए में तेल नहीं डालते हम तो वो सुतली जो है, वो जो बाती है वो नहीं जलती है। तो ठीक उसी प्रकार इस बात का एक ये भी मतलब ये भी बैठता है कि भगवान से जो उन्हें जीने की शक्ति मिलती है
और फिर उनकी जो ज्योति है वो दिन दिन बढ़ रही है। माने अगर भगवान जी दीपक हुए तो दीपक में तेल होता है, उसी से बाती जलता है। तो भगवान जी से ही उनको ज़िंदगी जीने की ऊर्जा मिल रही है, ज़िंदगी जीने की जो क्या कहते हैं, एक इंस्पिरेशन मिल रही है, और वहीं से उनकी जो ज्योति है वो दिन दिन बढ़ रही है। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मीलत सुहागा। फिर कहते हैं, प्रभु जी आप मोती हैं। मोती बहुत चमकदार चीज़ होती है, समुंदर में पाया जाता है। तो कहते हैं, प्रभु जी आप मोती हो, और उस मोती को जोड़े रखने के लिए, उस मोती को अपने शरीर में धारण करने के लिए मैं धागा हूँ। हम धागे में मोती को डाल के माला बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या है ना, कि उस मोती को धारण करके रखता है अपने शरीर में धागा। तो कहते हैं, हम धागा है, आप मोती हैं, और हम सोने की तरह है, और हम सुहागा है। हमें सबको पता है कि अगर सोने में हम थोड़ा बहुत सुहागा अगर मल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो देखा जाए वहाँ पे क्या होता है कि उस सोने की जो कीमत है, उस सोने की जो चमक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसी प्रकार आप वो सुहागा है और हम सोना है। अगर हम में आपकी थोड़ी सी भी झलक पड़ जाती है, थोड़ा सा भी आपका कुछ दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो हमारी जो चमक है, हमारी जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कहते हैं, अरे एक्चुअली आज मुझे याद नहीं था नोटिफिकेशन ऑफ करना, मतलब मैं हमेशा एयरप्लेन मोड पे डाल के रिकॉर्ड करती थी, इसलिए नोटिफिकेशन आ गए। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो फिर कहते, प्रभु जी आप स्वामी हैं, हम दास हैं, यानी आप मालिक हैं, हम नौकर हैं, और हम हमेशा आपकी सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे, और अम, ऐसा ही हमारा भक्ति है। तो कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। आप स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे, और ऐसा ही हमारा भक्ति है। तो यही था इस पंक्ति का जो भाव। हम अभी आपको एक बार में थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनह मीलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो यही था इस पंक्ति का मतलब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलना।